प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा, जो कि सारे देशवासियों को पता है, पूरे देश को पता है। ईवीएम मशीन, जो हमारा आजकल वोट करने का जो माध्यम है, यानी बैलेट पेपर आजकल हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि ईवीएम मशीन से वोटिंग हो रही है। और ये ईवीएम मशीन घातक सिद्ध हो रही है समाज के लिए, हम सब के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। देखिए, चुनाव जो है देश में, ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। हमारी आज़ादी का, हमारे प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव। और जब उस चुनाव को ही हाईजैक कर दिया जाए, सारी उसकी प्रक्रिया को ही हाईजैक कर दिया जाए, यानी चुनाव होता है जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए, तो वो जनता की पसंद का होता है जनप्रतिनिधि, जो जनता को अच्छा लगेगा उसके लिए वो वोट करते हैं, मतदान करते हैं और उसको चुनते हैं। लेकिन ये काम अब मशीनों को दे दिया गया है, गहरी साजिश के तहत मशीनों को दे दिया गया है, ताकि आम जनता की कोई कीमत ना रहे और इनको, पॉलिटिशियंस को, कोई काम करना ना पड़े। क्योंकि ये काम करेंगे तो जनता वोट देगी, नहीं करेंगे तो जनता वोट नहीं देगी। काम इन्हें करना नहीं है, तो इसलिए इन्होंने मशीनों को अपना हितैषी बना करके उनको रख लिया है। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है, ना कोई सवाल करेगी जनता, करेगी तो इनके पास जवाब देने की कोई जवाबदेही है ही नहीं इनकी। जनता को जवाब देने की कोई जवाबदेही नहीं इनकी, क्योंकि इनको जनता से कुछ लेना देना ही नहीं है। इनको जो वोट लेनी है वो मशीन से लेनी है। मशीन के अंदर इनकी वोट बंद है, इनकी पसंद के मुताबिक बंद है। जितनी चाहिए, जब चाहिए, कहाँ के लिए चाहिए, कौन सी सीट के लिए चाहिए, सभी के लिए चाहिए या आदि के लिए चाहिए, वो सारा खाका इनके पास तैयार है। दुर्भाग्य है इस देश का कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी पता नहीं इनके सामने लाचार क्यों नजर आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहले कई बार बातें गई हैं, लेकिन इनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। ईवीएम को बैन करने की बात अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी नहीं मानी है। और हम भी एक बार फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। या तो पूरे देश की जनता सड़कों पर आए, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान लें और महसूस करें कि इससे प्रजातंत्र बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, खतरे में जा चुका है। आप देखिए, वर्तमान विधानसभा के जो चुनाव अभी संपन्न हुए हैं 5 राज्यों के, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर, इन 5 राज्यों का हमने पूरी तरह से आकलन किया, खुद दौरे कर करके हमने आकलन किया था। और किसी भी जगह, केवल मणिपुर में चांस थे इस पार्टी का, बीजेपी का, शायद वहाँ पर इनका आ सकता था, इनका चुनाव में इनको मेजोरिटी मिल सकती थी, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन बाकी 4 जगह में कहीं भी इनका कोई हिसाब किताब दोबारा चुन के आने का नहीं था। दोबारा इनकी सरकार बनने का कोई मतलब था ही नहीं। लेकिन हर जगह, 5 जगह इन्होंने लिया। 5 का मतलब है, जो पंजाब है वो भी इन्हीं की बी टीम है, वो भी इन्हीं की किया हुआ है। मतलब ईवीएम से ही वहाँ की सेटिंग है, वो इसलिए कर दी है ताकि कोई इनके ऊपर सवाल ना करे। 4 स्टेट में इन्होंने अपनी सेटिंग कर ली, अपनी सरकार वापस दोहरा ली। 5वीं, क्योंकि इनका वहाँ कोई आधार नहीं था, इसलिए इन्होंने सोचा है कि वहाँ इनका आधार नहीं है, तो जो इनके सबसे बड़े दुश्मन है कांग्रेस, उसको भी ना आने दिया जाए। और उसको ना आने देने के लिए इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए वही किया है जो इन्होंने 4 राज्यों में अपने लिए किया है, वहाँ उनके लिए वही किया है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सब मुंह दबा करके बैठ गई, दुम दबा के बैठ गई हैं। कोई बीजेपी से या सरकार से सवाल नहीं कर रहा है कि ये आखिर क्यों हुआ। आप ये देखिए, मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है। बीजेपी के नेता, चाहे वो उम्मीदवार है या इनके दूसरे मंत्री वगैरह हैं, जब वो प्रचार के लिए जाते थे, जनता उनको घुसने नहीं दे रही थी। उम्मीदवार को गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा था, तो वोट किसने दे दिया इनके लिए? जब उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो क्या जनता वोट करेगी उसके लिए? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। और वोट कहाँ से आ गए फिर? और पूरा चुनाव 7 चरण में ख़त्म हो गया है। सारी सिचुएशन जनता के सामने थी। जो इनकी तो कई बार प्रधानमंत्री महोदय की रैलियाँ कैंसिल हुई हैं भीड़ ना होने की वजह से। लोग नफरत करते हैं इनसे, लोग इनसे तंग आ चुके हैं 8 साल में, इसलिए लोग रैलियों में जाना पसंद नहीं कर रहे थे। और उसके बाद फिर इनकी सरकार बन रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये देशवासियों को सोचना होगा, 140 करोड़ लोगों को सोचना होगा, कहाँ से, कैसे बनेगी सरकार। और पूरी साजिश के तहत 7 मार्च को जो चुनाव का आखिरी दौर था, यानी 7वें चरण का जो चुनाव था उत्तर प्रदेश में, उसी दिन शाम को एग्जिट पोल आई। और एग्जिट पोल कहीं से अब बाहर से नहीं आए हैं,
वो एग्जिट पोल बीजेपी के ऑफिस से एग्जिट होकर के और इनके पास चले जाते हैं। बीजेपी के पोल ऑफिस से एग्जिट हो गए और मीडिया के उसके अंदर एंटर हो गए और मीडिया ने फिर उसको फिर एग्जिट कर दिया है जनता के सामने। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। ये मीडिया है, ये मीडिया देश को खोखला कर रहा है इन पार्टियों के साथ, खास करके बीजेपी के साथ मिल करके। और इस मीडिया को भी मैं आज बता देता हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा। देश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आपने प्रजातंत्र के साथ जो खिलवाड़ किया है बीजेपी के साथ मिल करके, इसके लिए देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये सचमुच बहुत ही दुर्भाग्य है। यानी जिस मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रजातंत्र का, और वो मीडिया आज उसकी धज्जियां उड़ी पड़ी है। यानी उस प्रजातंत्र को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अगर है उसी मीडिया की है, जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं। क्या स्तंभ ऐसे होते हैं? बाकी सारे स्तंभ तो ये है, ये पॉलिटिकल स्तंभ तो सबसे बड़ा कमज़ोर और बिल्कुल लाचार है, और उसका पूरा साथ देने के लिए ये गोदी मीडिया है। तो मैं देश की जनता से अपील करना चाहूँगा, अगर हमें देश को बचाना है, अगर हमें आगे देश को और कमज़ोर नहीं होने देना है, अगर हमने आगे देश को और टूटने नहीं देना है, जातियों में, धर्म में, अमीर और गरीब में अगर नहीं बांटने देना है, तो हम सबको सड़कों पर आना होगा। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ज़रूर निवेदन करेंगे, अपील करेंगे ईवीएम बैन करने की। लेकिन अगर, क्योंकि ये सरकार इतनी निकम्मी है, कोई न कोई तरीका माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी, यानी जुडिशरी को भी ये अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जुडिशरी हमारी इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि वो इनके गलत चालों में आकर के और देश के साथ धोखा करे। ऐसी जुडिशरी हमारी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से लड़ाई लड़नी होगी और इस ईवीएम को हर हालत में जल्दी से जल्दी बंद कराना होगा, ताकि आगे भविष्य में कोई भी चुनाव ईवीएम से ना हो बल्कि बैलेट पेपर से हो। और ख़ास करके 2024 का चुनाव, 2024 में भी अगर ईवीएम बैन नहीं हुई तो इन लोगों को कोई हरा नहीं सकता, इनको कोई बाहर निकाल नहीं सकता है, क्योंकि बटन दबाने से इनकी सरकार निकलती है उसके अंदर से। और बटन की सरकार इस देश के लिए हानिकारक है। इस देश के लिए बटन की सरकार बहुत ही, यानी कि एक अभिशाप है। तो इसे हमें उखाड़ना होगा, इस सिस्टम को हमें उखाड़ना होगा। इसके लिए मेरा निवेदन है, मेरी अपील है पूरे देशवासियों से, 140 करोड़ लोगों से, कृपया आप सड़कों पर आइए। हम इकट्ठे होकर के, अब सबसे बड़ी लड़ाई हमारी यही है कि हम ईवीएम को बैन कराएं। ईवीएम जिस दिन बैन हो जाएगी, इसको इसकी औकात इस बीजेपी को पता चल जाएगी। और मैं चैलेंज करता हूँ, ये कल ईवीएम को बैन करके दोबारा इन 5 राज्यों के चुनाव करा लीजिए। अगर ये किसी एक जगह आ गई तो मैं कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा कभी, अगर ये दोबारा आ जाए तो। इनकी कोई औकात नहीं है, ना कुछ इनके पास है जनता को देने के लिए, ना कुछ बताने के लिए है। अगर कुछ दिया है तो कुछ नहीं है। देशवासी इनसे तंग आ चुके हैं, इन्होंने देश को खोखला कर दिया। जब से आए हैं बेचना शुरू किया था और काफ़ी कुछ सौदा निपटा चुके हैं ये देश का। काफ़ी कुछ जो कितने संघर्षों के बाद, आज़ादी के बाद इतने सालों में बना था, वो सारा करीब करीब सारा इन्होंने मिट्टी में मिला दिया है, सारा बेच दिया है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। और अब देखिए, जो दूसरी पार्टियां हैं जो खुद हारे हैं, इसमें बुरी तरह से उनको हरा दिया गया है, बुरी तरह से। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि ईवीएम की वजह से हारे हैं। वो भी कह रहे हैं नहीं, हमने मंथन किया है और हमें जनता का फैसला मंजूर है। जनता का फैसला कौन सा मंजूर है? जनता ने तो फैसला किया ही नहीं है, तो कौन सा फैसला मंजूर कर रहे हैं ये? किस फैसले की बात कर रहे हैं ये? दुख है, सबसे बड़ा दुख यही है कि हमारी जो बाकी गैर जिम्मेदार पार्टियां हैं, जो आज अपोजिशन में हैं, दुर्भाग्य से वो सबसे सारे के सारे निकम्मापन कर रहे हैं, ताकि ये सरकार आगे, मतलब ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इनकी आपस की सेटिंग है, अपोजिशन और सरकार की आपस की सेटिंग है कि हम किसी तीसरी ताकत को ना आने दें, आपस में हम मिलजुल कर चला लेंगे, कुछ दिन आप चलाइए, कुछ दिन हम चलाएंगे। ये इस किस्म की सेटिंग है। ये 100% मैं आपको सही बात बता रहा हूँ दावे के साथ, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे अगर कोई तीसरा आ गया तो ये दोनों बर्बाद हो जाएंगे। आज जो सत्ता में है या विपक्ष में, ये सब बर्बाद हो जाएंगे अगर कोई तीसरी शक्ति उभर के, अगर देश में प्रशासन उनका आ गया, शासन उनका आ गया, तो ये दोनों बचेंगे नहीं। इसलिए इनकी चाल है कि किसी तीसरे को ना आने दें, आपस में मिल बांट करके कैसे न कैसे उसको लूटते रहे। हमें इस लूट को बंद करना होगा, इस षड्यंत्र के राज को ख़त्म करना होगा। षड्यंत्र की जो सत्ता है, इसे हमें हटाना होगा। ये मेरा देशवासियों से निवेदन है। अगर अब हम कुछ नहीं कर पाए तो शायद हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा।
शायद हमारे पास फिर पछताने के लिए भी समय नहीं रहेगा। मेरी आपसे निवेदन है, ईवीएम को हर हालत में हटाना है। अगर देश बचाना है तो ईवीएम को हटाना ही होगा, ईवीएम को बैन कराना ही होगा, वरना देश बचेगा नहीं। ये देश बहुत महान हमारे जो शूरवीर थे उनकी शहादतों के बाद ये देश आज़ाद हुआ था, उनकी कुर्बानियों के बाद अंग्रेज यहाँ से भागे थे। अब हमें कम से कम और नहीं तो उनकी कुर्बानियों की कीमत तो बर्बाद ना होने दें। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी थी कम से कम उनके खून के आंसू तो ना निकलने दें। आज उनके खून के आंसू निकल रहे हैं हालात देख करके कि जिनके हाथों में हम बागडोर सौंप के आए थे, आज वो इतने निकम्मे और घटिया लोग दिख रहे हैं कि उनको देश की कोई चिंता नहीं है। तो हमें आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम ईवीएम मशीन को हटा के रहेंगे, बैन करवा के रहेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव का सिस्टम वापस लागू करवा के रहेंगे, ताकि इस देश के अंदर जो प्रजातंत्र को बर्बाद किया जा रहा है उसको हम वापस खड़ा कर सकें, प्रजातंत्र को मजबूत कर सकें। प्रजातंत्र ही हमारी नींव है, हमारा देश प्रजातंत्र पर टिका है और उसी नींव को गिराने के लिए आज बीजेपी पूरी तरह प्रयासरत है। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा पूरे देश को मालूम है, ये आरएसएस का एजेंडा है और आरएसएस कभी इस देश का हुआ ही नहीं है। इस देश के लिए कभी आरएसएस ने कोई भलाई का काम किया ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। ये हमेशा अंग्रेजों के साथ थे। अब हमें ऐसे निकम्मी और गैर जिम्मेदार दलों को आउट करना होगा और हम सबको मिलकर के, आपको मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए। कभी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, कभी आपको निराशा नहीं मिलेगी और गलत ताकतों का खात्मा करके और एक यानी सचमुच जो लोगों की सरकार होगी, लोगों द्वारा चुनी होगी और लोगों के लिए होगी, ऐसी सरकार का हम गठन करेंगे। ऐसी सरकार को हम चुनेंगे जो तमाम वर्गों की रक्षा करेगी, तमाम वर्गों के दुख सुख का ध्यान रखेगी। आज ऐसा नहीं है। तो उम्मीद है आप मेरी अपील पर ज़रूर गौर करेंगे और ज़रूर फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बन करके इसको ईवीएम मशीन को बंद करा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा करके एक गरीब की, मजदूर की, जवान की और किसान की सरकार हम बनाएंगे जो सभी वर्गों का ध्यान रखेगी। तब भारत महान शक्ति बन सकेगा, तब भारत विश्व गुरु बन सकेगा, तब हम अपने शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण कर सकेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है आप ज़रूर इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।